नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपना YouTube चैनल राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आपके लिए आवश्यक सूचना, अगर जिन विद्यार्थियों ने अब तक राजस्थान जीके को बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी विद्यार्थी निराश न हो। तो साथियों, आज के इस राजस्थान जीके की टॉप महा मैराथन क्लासों को लेकर BSTC 2023 में राजस्थान जीके में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की महा मैराथन क्लास। तो साथियों, इस महा मैराथन क्लास को पूरा देखना है साथियों। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मामा भांजा की छतरी कहां पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन जोधपुर या जैसलमेर या जयपुर या बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, अपना राइट आंसर दीजिए साथियों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, जहां मामा भांजा की छतरी स्थित है, कहां पर? जोधपुर में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पीपा जी की छतरी कहां पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न BSTC 2023 के लिए। पहला ऑप्शन झालावाड़, दूसरा है कोटा, तीसरा है बारा, चौथा ऑप्शन है बूंदी। जी हाँ दोस्तों, अपना राइट आंसर दीजिए साथियों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों, झालावाड़ में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर पीपा जी की छतरी स्थित है साथियों, कहां पर? झालावाड़ में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, देवी कुंड की क्षेत्रीय किस सरोवर के किनारे स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला ऑप्शन मानसागर, दूसरा है फतेह सागर, तीसरा है राम सागर, चौथा है कल्याण सागर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका कल्याण सागर। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथियों इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न, सारबाग की छतरियां किस जिले में स्थित हैं? जयपुर में, कोटा में, जैसलमेर में या बूंदी में? जी हाँ दोस्तों, अपना राइट आंसर दीजिए साथियों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कोटा में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर सारबाग की छतरियां स्थित है साथियों, कहां? कोटा में, जिसे औद्योगिक नगरी व शिक्षा नगरी के रूप में भी जाना जाते हैं साथियों किसे? कोटा को। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, उमरगढ़ की छतरी कहां पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न BSTC 2023 के लिए। पहला ऑप्शन भीलवाड़ा या उदयपुर या दौसा या जोधपुर। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, भीलवाड़ा। जी हां दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, स्वै ईश्वर सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, गैटोर में या आमेर महल में या चंद्र महल में या हवा महल में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चंद्र महल में। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, जहां पर स्वै ईश्वर सिंह की छतरी स्थित है साथियों, कहां? चंद्र महल में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है BSTC 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, देवी कुंड की छतरियों में कौन सी छतरी संगमरमर से निर्मित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन महाराजा अनूप सिंह की छतरी या सरदार सिंह की छतरी या महाराजा गंगा सिंह की छतरी या राव कल्याण की छतरी। जी हाँ दोस्तों, अपना राइट आंसर दीजिए साथियों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, सरदार सिंह। जी हाँ दोस्तों, सरदार सिंह की छतरी। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अलवर की मुंशी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए विनय सिंह ने, अजय सिंह ने या बख्तावर सिंह ने या मान सिंह ने? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका विनय सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों, विनय सिंह। जी हाँ दोस्तों, जो अलवर की मुंशी रानी की छतरी का निर्माण कराया था साथियों, किसने? विनय सिंह जी ने। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गैटोर की छतरियां किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, अजमेर में या बीकानेर में या जयपुर में या जोधपुर में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर गैटोर की छतरियां स्थित है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है साथियों? बूंदी में या बांसवाड़ा में या अजमेर में या जैसलमेर में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका बूंदी में, जहां पर 84 खंभों की छतरी स्थित है, कहां? बूंदी में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों,
तो साथियों, जयपुर की राज परिवार की छतरियों को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न BSTC 2023 के लिए। तो पहला ऑप्शन सारबाग की छतरियां या मंडोर की छतरियां या गैटोर की छतरियां या बड़ा बाग की छतरियां। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका गैटोर की छतरियां। जी हाँ दोस्तों, जो जयपुर की राज परिवार की छतरियों को गैटोर की छतरियां कहा जाता है। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो राव कल्याण की छतरी है या राणा राजा बख्तावर सिंह की छतरी या सेनापति की छतरी या रैदास जी की छतरी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर होगा रैदास जी की छतरी। जी हाँ दोस्तों, जहां चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है साथियों, किसकी? रैदास जी की। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बड़ा बाग की छतरियां कहां पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बीकानेर में या जयपुर में, जैसलमेर में या बूंदी में? बताइए साथियों और अपना राइट आंसर दीजिए साथियों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, जैसलमेर में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर बड़ा बाग की छतरियां स्थित हैं, कहां? जैसलमेर में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, छतरियों राजस्थान के प्रमुख छतरियों से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, तो आगे का प्रश्न देवकुंड सागर की छतरियां किस जिले पर स्थित है? तो जयपुर में, बीकानेर या बाड़मेर या बूंदी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो साथियों रूठी रानी की छतरी कहां पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो बताइए नागौर या अजमेर या पाली या जोधपुर? जी हाँ दोस्तों, बताइए अजमेर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, जहां पर रूठी रानी की छतरी स्थित है साथियों, कहां? अजमेर में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, महासत्या उदयपुर में पहली छतरी किसकी बनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अमर सिंह जी की या जगत सिंह जी की या उदय सिंह जी की या प्रताप सिंह जी की? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब प्रताप सिंह जी की। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप की। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में सेनापति की छतरी कहां पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, नागौर में या बूंदी में, जोधपुर में या जयपुर में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर राजस्थान में सेनापति की छतरी जो जोधपुर जिले में स्थित है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में कागा की छतरी कहां पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो साथियों बूंदी में या बीकानेर में या जोधपुर में या आमेर में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों। माफ कीजिएगा साथियों, 16वें प्रश्न में अंबर सिंह। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है राइट साथियों, महासत्या उदयपुर में पहली छतरी किसकी बनी है? तो अमर सिंह जी की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में सेनापति की छतरी कहां पर स्थित है? तो साथियों जोधपुर में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो साथियों राजस्थान में कागा की छतरी कहां पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बूंदी में या बीकानेर या जोधपुर या अमेर? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, जहां पर कागा की छतरी स्थित है साथियों। आगे का प्रश्न, चावंड के निकट बाडोली गांव में किस शासक की छतरी स्थित है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, महाराणा प्रताप या अमर सिंह या अजीत सिंह या उदय सिंह? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका महाराणा प्रताप। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां कहां पर स्थित है? तो आमेर में या बीकानेर में या भरतपुर में या जोधपुर में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां स्थित है, कहां पर? जोधपुर में। जी हाँ साथियों, और भी बता दूं साथियों कि इसमें अगर साथियों एग्जाम में 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर पूछ लें कि मंदिर कहाँ है साथियों, तो वो बीकानेर में, जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है साथियों। तो अनूप सिंह जी ने बनवाया था साथियों। कहाँ पर? बीकानेर में। किसका मंदिर स्थित है? बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, और जोधपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां व साल स्थित है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान के नागौर दुर्ग में 16 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? बहुत
ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, राजस्थान के नागौर दुर्ग में 16 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक पवार ने या अनिरुद्ध सिंह ने या हमीरदेव चौहान ने या अमर सिंह राठौड़ ने? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका अमर सिंह राठौड़ ने। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग या गांगरोन दुर्ग? जी हाँ दोस्तों, अपना राइट आंसर दीजिए साथियों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, डी ऑप्शन राइट, गांगरोन दुर्ग में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर संत पीपा जी की छतरी स्थित है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बूंदी के 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों बताइए, अनिरुद्ध सिंह ने या महाराजा बख्तावर सिंह ने या हमीरदेव चौहान ने या अमर सिंह राठौड़ ने? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका अनिरुद्ध सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध सिंह जी ने बूंदी के 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था साथियों। किसने? अनिरुद्ध सिंह जी ने। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जोधपुर के राजाओं की छतरियों को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचकुंडा की छतरियां या मंडोर की छतरियां या देवकुंड की छतरियां या निम्न में से कोई नहीं? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब, मंडोर की छतरियां। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मारवाड़ की गोराधाई की छतरी कहां पर स्थित है? तो जोधपुर में, करौली में, नागौर में या अलवर में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों। तो साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर मारवाड़ की गोराधाई की छतरी स्थित है साथियों। कहां पर? जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, सन सिटी, सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन? जोधपुर। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, महारानियों की छतरी कहां पर स्थित है? तो जयपुर में, उदयपुर में या बीकानेर में या जैसलमेर में? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उदयपुर है। जी हाँ दोस्तों, तो बताइए इसका राइट आंसर दीजिए साथियों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों, जहां पर महारानियों की छतरी स्थित है। कहां? जयपुर में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहां पर स्थित है? तो मेड़ता, नागौर में या करौली में या गोकुंदा, उदयपुर में या मंडोर, जोधपुर में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका डी ऑप्शन राइट साथियों, मंडोर, जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर ब्राह्मण देवताओं की छतरी स्थित है साथियों। कहां पर? मंडोर, जोधपुर में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हां साथियों, तो साथियों आगे के प्रश्न जो राजस्थान की प्रमुख हवेलियों से संबंधित प्रश्न है साथियों, जो बीएसटीसी 2023 में छपने वाले प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण कराया था साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जोधमल ने या जयमल या गुमानमल या भारमल? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका गुमानमल। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, तो गुमानमल ने पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था साथियों। कहाँ? जैसलमेर में। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, विनय विलास महल कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में या अलवर में या मंडोर में या सूरतगढ़ में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका अलवर में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर विनय विलास महल स्थित है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है। जयपुर में या झुंझुनू में, चित्तौड़गढ़ में या सीकर में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका सीकर में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में लालचंद ठड्डा की हवेली स्थित है। सवाई माधोपुर में या फलोदी में या झालावाड़ में या राजसमंद में? जी हाँ दोस्तों, अपना राइट आंसर दीजिए साथियों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, फलोदी, जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन राइट साथियों, जहां लालचंद ठड्डा की हवेली स्थित है। कहां पर? फलोदी, जोधपुर में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो साथियों जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। तो आगे का प्रश्न, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बीएसटीसी 2023 में छपने वाला प्रश्न है साथियों। 3 स्टार लगा दीजिए। पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा है खेतड़ी, तीसरा है सुजानगढ़, चौथा है किशनगढ़। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब सुजानगढ़। जी हाँ दोस्तों, जहां पर दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। कहां पर? सुजानगढ़ में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न,
बछावतों, रामपुरिया या गुलेच्छा सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 में छपने वाला प्रश्न। पहला ऑप्शन जैसलमेर या सीकर या जोधपुर या बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, जहां पर यह सभी हवेलियां स्थित है। साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सालम सिंह की हवेली स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए रामगढ़ में या जैसलमेर में या अजमेर में या बीकानेर में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका जैसलमेर में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर सालम सिंह जी की हवेली स्थित है, कहाँ? जैसलमेर में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के। जैसलमेर की हवेलियों का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों द्वारा करवाया गया? तो पीले पत्थरों द्वारा या लाल पत्थरों द्वारा या मकराना या सफेद संगमरमर द्वारा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पीले पत्थरों द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो राव जैसल ने या गुमान चंद बापना ने या सलीम सिंह ने या राव नथमल ने? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका गुमान चंद ने। जी हाँ दोस्तों, तो कौन? गुमान चांद बापना। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो साथियों राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का शहर कहते हैं? बाड़मेर या जैसलमेर या सीकर या बीकानेर? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, 1000 हवेलियों का शहर बीकानेर को कहा जाता है। साथियों यह भी आपको याद रखना है, परीक्षा में अगर यह पूछ लें कि 1000 हवेलियों का शहर किसे कहा जाते हैं साथियों, तो बीकानेर को। और यह प्रश्न पूछ लें कि राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का शहर कहा जाता है, तो जैसलमेर। तो साथियों कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भित्ति चित्रण के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ की या हड़ौती की या बागड़ की या शेखावटी की? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका शेखावटी प्रदेश की। जी हाँ दोस्तों, तो भित्ति चित्रण के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र की। तो साथ ही बता दूं कि शेखावटी क्षेत्र में सीकर, चूरू, झुंझुनू आदि जिले आते हैं। साथियों कौन कौन से जिले? सीकर, चूरू, झुंझुनू। जी हाँ दोस्तों, जो शेखावटी प्रदेश में आते हैं, ये भी याद रखना है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बागोर की हवेली किस जिले में स्थित है? तो टोंक में, अजमेर में या उदयपुर में या कोटा में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका उदयपुर में। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है साथियों, यह भी आपको याद रखना है साथियों। तो बागोर की हवेली जो उदयपुर जिले में स्थित है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो उदयपुर की हवेली में या झालावाड़ की हवेली में या सुनेरी कोटी में या बागोर की हवेली में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, BSTC 2023 में छपने वाला प्रश्न है साथियों। तो बताइए राइट आंसर दीजिए साथियों। तो राइट आंसर है आपका बागोर की हवेली में। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन है राइट साथियों, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो बागोर की हवेली में रखी गई है। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जयमल फतेह की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग या गांगरोन दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर जयमल फतेह की हवेली स्थित है साथियों, कहाँ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, पुष्प हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने या राव मालदेव ने या महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने? इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर होगा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने पुष्प हवेली का निर्माण कराया था साथियों। BSTC 2023 में छपने वाले प्रश्न है साथियों। तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है साथियों। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व राम ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ साथियों, तो मिलते हैं आगे की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों अगर इन सभी क्लासों की PDF चाहिए तो साथियों राम ज्ञान धारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है साथियों, उसे ज्वाइन कीजिए साथियों। तो साथियों आज के एग्जाम BSTC 2023 के आज के एग्जाम के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।